हेलो। होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिटेल में बात की थी इन्फ्लुएंजा वायरस और उससे होने वाला फ्लू, स्वाइन फ्लू और बाकी बीमारियां, उन बीमारियों का गंभीर स्वरूप, और वो जब गंभीर हो जाती है तो ऐसे समय लगने वाला हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से एक व्यक्ति के हेल्थ पे पड़ने वाला निगेटिव इम्पैक्ट, फाइनेंशियल बर्डन और कई सारी चीजें। इस बीमारी से बचने के लिए या कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ट्रीटमेंट तो है ही, और ये ट्रीटमेंट डिस्कशन के लिए एक सेपरेट अलग से टॉपिक है। लेकिन इसके प्रिवेंटिव के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, वो है वैक्सीन। मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर पुणे से। आज हम लोग उसी वैक्सीन के बारे में यानी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट के बारे में बात करने वाले हैं। इस वक्त जो भी इंडिया में वैक्सीन है वो या तो ट्राइवैलेंट है या क्वाड्रिवैलेंट। ट्राइवैलेंट मतलब उसमें 3 वायरस के पार्टिकल्स रहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी और इन्फ्लुएंजा वायरस सी। और क्वाड्रिवैलेंट में इन्हीं वायरसेस के 4 पार्टिकल्स रहते हैं, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 पार्टिकल्स H1N1 और H2N3, इन्फ्लुएंजा बी वायरस के पार्टिकल्स और इन्फ्लुएंजा सी वायरस के पार्टिकल्स। अभी पहला सवाल, ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है? अगर एक व्यक्ति ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट लेता है तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होने वाली बीमारियों से उसे लगभग 37 to 40% प्रोटेक्शन मिलता है, तो इन्फ्लुएंजा बी वायरस से होने वाली बीमारियों से 50% चांसेस है कि वो बच सकता है। इंपॉर्टेंट थिंग, अगर बच्चों में या सीनियर सिटीजन की उम्र के लोगों में इस हॉस्पिटल के वजह से लगने वाले आईसीयू एडमिशन के जो चांसेस होते हैं उसमें लगभग 59% से कमी पाई जाती है। और अगर किसी को ये बीमारी हो भी जाती है तो एक वैक्सीन ना लेने वाले व्यक्ति के कंपेरेटिवली वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति में इस बीमारी के कम लक्षण दिखते हैं और बीमारी की सिवियरिटी भी कम होती है। अभी अगला सवाल है, इस वैक्सीन का क्या एक ही डोज काफी है या इसके बार बार टीके लगवाने जरूरी होते हैं? बाकी वायरसेस के जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एक्सपर्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में स्टडी करते रहते हैं, और इस वायरस में जो भी बदलाव आते हैं उसका डेटा कलेक्ट करके वैक्सीन बनाने वाले कंपनी को दिया जाता है, और उस डेटा के बेसिस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वैक्सीन में जितनी ज़रूरत है उतने बदलाव करके हर 6 महीने में नया वैक्सीन बना के मार्केट में भेजा जाता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या फ्लू शॉट का एक टीका लगाने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद वैक्सीन का बॉडी पे असर होना शुरू होता है या उससे प्रोटेक्शन मिलना शुरू होता है, और ये प्रोटेक्शन लगभग 6 से 8 महीने तक रहता है। उसके बाद वो धीरे 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 कम होके 1 साल के बाद पूरी तरह से चला जाता है। यानी 1 साल के बाद वैक्सीन से एक व्यक्ति को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। एक तरफ 1 साल के बाद वैक्सीन का कोई असर नहीं होता तो दूसरी तरफ वायरस हमेशा अपने आप में बदलाव करता है, और इसलिए हमेशा नया नया वैक्सीन हर 6 महीने में आता है। इसलिए हर साल ये वैक्सीन का टीका लगवाना जरूरी है या रिकमेंडेड किया गया है। अभी तीसरा सवाल है कि वैक्सीन कब लेना चाहिए? इंडिया में जनवरी से मार्च और बारिश के बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में फ्लू सीजन होता है, तो यूजुअली फ्लू सीजन से 1 महीना पहले अगर ये वैक्सीन लिया जाता है तो उससे एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर साल में कभी भी अगर ये वैक्सीन लेते हैं तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होता। अभी चौथा सवाल, ये वैक्सीन किसे लेना चाहिए? पहली बात तो हर कोई व्यक्ति ये वैक्सीन ले सकता है, लेकिन मेनली कुछ लोगों में ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। वो लोग हैं 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच के बच्चे, हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल और उससे ज़्यादा है, हर वो व्यक्ति जिसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, HIV ऐसी बहुत समय से चलने वाली बीमारियां हैं, या व्यक्ति जो ओल्ड एज होम जैसे फैसिलिटी में रहता है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को ये वैक्सीन नहीं दिया जाता, लेकिन प्रेगनेंसी में एक माँ को अगर ये वैक्सीन दिया जाता है तो माँ के साथ साथ डिलीवरी के बाद अगले 6 महीने तक बच्चे को भी इस बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन देना बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। अभी 5वां सवाल, कौन सा वैक्सीन देना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमेन्स में ट्राइवैलेंट वैक्सीन दिया जाता है, तो 6 महीने से बड़े हर व्यक्ति को क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन दिया जाता है। इस वक्त इंडिया में कई सारे कंपनियों के अलग अलग ब्रांड्स के वैक्सीन अवेलेबल है। लगभग 900 से लेके 2000 रुपीज के बीच में इन सब की प्राइस आती है। इफेक्टिवनेस वाइज ये सारे वैक्सीन इक्वल है, इसलिए इसमें से कोई भी वैक्सीन सेफली एक व्यक्ति ले सकता है। अभी आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोविड-19 इन्फेक्शन से बचा सकता है? तो जवाब है नहीं।
इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस या अलग अलग वायरसेस है, इसलिए फ्लू शॉट लेने से कोविड-19 के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। अब पॉइंट ये है कि अगर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से कोविड-19 के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो थर्ड वेव आ सकती है, उसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं। जब ये सामने आया तो क्यों बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रेकमेंड किया जा रहा था, उसके कुछ रीजंस है। एक कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन के और कोविड-19 इन्फेक्शन के शुरुआत के 2-4 दिनों के लक्षण काफ़ी सेम होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार। दूसरी बात, इस वक्त कोविड-19 के अगेंस्ट कोई भी वैक्सीन बच्चों में नहीं दिया जा सकता, तो ये पॉइंट आता है कि क्यों ना एटलीस्ट हम लोग इन्फ्लुएंजा की बीमारी से बच्चों को प्रोटेक्ट करें, तो एटलीस्ट वो बर्डन कम हो जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मानो थर्ड वेव आती है, फिर से अगर अस्पताल कोविड-19 की इन्फेक्शन के पेशेंट से भर जाते हैं, तो ऐसे समय किसी भी बच्चे को फ्लू की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती ना करना पड़े, ताकि उससे हेल्थ केयर सिस्टम पे कम प्रेशर आए, कम बर्डन आए। इसलिए 6 महीने से लेके 6 साल के बीच के बच्चों को ये फ्लू शॉट लगा के उन्हें प्रोटेक्ट करना बेहतर रहेगा। आज हम लोगों ने देखा कि ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, ये किसे लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए और कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए। इन सारी बातों को समझिए और सोचिए। आज के इस टॉपिक पे आपको कोई भी अगर सवाल हो गए तो आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक पे बातें करने के लिए हमसे जुड़े रह सकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक थैंक यू।